धरती के 2/3 हिस्से में समंदर ही समंदर है। एक्सपर्ट कहते हैं कि हम चांद के बारे में ज़्यादा जानते हैं और समुद्र के बारे में कम, क्योंकि हम अभी सागर के सिर्फ 5% हिस्से के बारे में ही जानते हैं। 95% समंदर अब भी हमारे लिए अनजाना है। समंदर अपने भीतर बड़े बड़े राज छुपाए हुए हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं समंदर के ऐसे ही 10 अनसुलझे रहस्य। समंदर में फटाफट कैसे बन गई मम्मी। दक्षिणी फिलीपींस में समुद्र तट के करीब एक लावारिस नाव मिली थी, जिसमें जर्मनी नाविक मैनफ्रेड फ्रीडच वेजोराट का सब टेबल पर बैठी हुई स्थिति में मिला था। ऐसा लग रहा था मानो फ्रीडच अपने हाथ पर सिर रखकर सो रहे हों। उनकी लाश सड़ी नहीं थी, बल्कि मम्मी जैसी बन चुकी थी। हालांकि ऑटोप्सी के बाद साइंटिस्ट यह जानकर हैरान हो गए कि वेजोराट की मौत महज 7 दिन पहले हुई थी। कुछ एक्सपर्ट का अनुमान था कि समुद्र के नमकीन और सूखे वातावरण में रहकर लाश मम्मी बन गई, लेकिन कोई यह नहीं बता पाया कि जहां दूसरी लाशों की मम्मी बनने में लंबा समय लगता है, वहीं वेजोराट की लाश में सिर्फ हफ्ते भर में कैसे बन गई। किसने बनाया था यह शहर? जापान में योनगुनी के तट पर ऐसी ही संरचनाएं मिली हैं जो किसी पुराने शहर का अवशेष लगती हैं। हालांकि विशेषज्ञ इस बारे में एक राय नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि ये कुदरती संरचना है और अपने आप बनी है, जबकि कुछ का मानना है कि इन्हें इंसानों से इतर किसी अन्य सभ्यता ने बनाया है। यह मछली का काम है या एलियंस का? दक्षिणी जापान में समुद्र की तलहटी में गोल आकृतियां मिलती हैं। इन्हें सबसे पहले 1995 में देखा गया था। उसके बाद गोताखोरों की ऐसी कई आकृतियां मिली। बहुत से लोग मानते हैं कि ये एलियंस का काम है। उनका मानना है कि यूएफओ, यानी कहा जाए कि एलियंस के प्लेन और शिप्स से ऐसी संरचनाएं बनती हैं। हालांकि 2011 में साइंटिस्ट ने बताया कि 5 इंच लंबी एक पफर मछली ऐसा संरचना बनाती है। वह फीमेल फिश को आकर्षित करने के लिए ऐसा करती हैं। इसके बावजूद बहुत से लोग इसे एलियंस का काम ही मानते हैं। समुद्र तट पर कहां से आते हैं पैर? कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सैलिस बीच पर इंसानी पैर मिलते रहे हैं। 2008 से शुरू हुए इस सिलसिले के तहत अब तक 16 पैर मिल चुके हैं। इनमें से कुछ पैरों में हाई बूट और रेगुलर शूज भी थे। ये पैर वहां कैसे पहुंचते हैं? कोई उन्हें क्यों वहां छोड़ देता है? और वे किसके पैर हैं? इन सारे सवालों का अब तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है। सी मॉन्स्टर की हकीकत क्या है? सदियों से किस्से, कहानियों और लोक कथाओं में समुद्री दैत्यों का वर्णन मिलता है। बहुत सारे लोग इन्हें देखने का दावा भी करते हैं। माना जाता है कि ये भारी भरकम विशालकाय प्राणी समुद्र की गहराइयों में रहते हैं। सी मॉन्स्टर, ड्रैगन, सांप किसी भी तरह के हो सकते हैं। क्या यह स्पेसशिप है? 2011 में बाल्टिक सागर की तली में एक मिस्टीरियल ऑब्जेक्ट मिला था। माना जाता है कि इसमें जादुई शक्तियां हैं, जिसके चलते इसके आसपास गोताखोरों के उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि यह अंतरिक्ष जीवों का स्पेसशिप है, जो दुर्घटना के बाद समुद्र में आ गिरा था। यह है क्यूबा की अंडर वाटर सिटी। 2001 में क्यूबा में समुद्र के अंदर एक शहर का पता चला था। इसमें कई पिरामिड और गोल आकृतियां वाली संरचनाएं हैं, खंभे हैं और अन्य ज्योमेट्रिकल आकृतियां भी हैं। माना जाता है कि यह पानी में डूबा शहर है, जहां हजारों सालों से लोग रहते हैं और रहा करते थे। बड़ी शार्क को किस बड़े जीव ने मारा? ऑस्ट्रेलियाई साइंटिस्ट 9 फीट की एक ग्रेट व्हाइट शार्क पर रिसर्च कर रहे थे। एक दिन उन्होंने पाया कि शार्क बीच पर पड़ी हुई है। लहरें उसे किनारे तक बहा ले आई थी। उस शार्क का आधा शरीर खाया जा चुका था। वैज्ञानिक यह देखकर हैरान हो गए
क्योंकि उन्हें यह सूझ नहीं रहा था कि समंदर में ऐसा कौन सा जीव हो सकता है जो इतनी बड़ी और खूंखार शार्क का भी शिकार कर सकता है। अनुमान लगाया गया कि दूसरे जीव और बड़ी शार्क हो सकती है। उसे कैनिबल शार्क नाम दिया गया है। हालांकि यह अब तक का अनुमान ही है। सच्चाई के बारे में कोई भी पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता है। क्या हुआ था उस युद्ध में? 2002 में जावा के पास समुद्र में सेकेंड वर्ल्ड वार के दौर के 3 डच युद्धपोतों के अवशेष मिले थे। माना गया कि जापानी सेना के साथ लड़ाई में इनका ये हाल हुआ था। इस लड़ाई में 2200 लोग मारे गए थे। बहरहाल उस समय क्या हुआ था इस बारे में विशेषज्ञ पक्के तौर पर कुछ नहीं कह पाने की स्थिति में नहीं है। उस गोश्त शिप में क्या हुआ था? 1872 में अटलांटिक महासागर के बीच मेरी सेलेस्टे नामक जहाज लावारिस और जर्जर हालत में मिला था। जहाज पर क्रू का कोई मेंबर नहीं था, ना ही किसी की लाश थी। अलबत्ता क्रू का सारा सामान और शराब अछूती ही पड़ी थी। अंदाज़ा लगाया गया कि समुद्र में भूकंप आने पर सारे क्रू मेंबर जहाज छोड़कर समुद्र में कूद पड़े होंगे। कुछ लोग इसे अनजान ताकतों का काम बताते हैं। एक सिद्धांत यह भी कहता है कि किसी बड़े समुद्री जीव का काम रहा होगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ ऐसे ही नॉलेज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।